ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में हैं। इसके पहले इस अध्याय में जो बताया जा रहा है कि किस तरह हम शुद्ध भक्ति के द्वारा अपना हृदय परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि इंद्रियां को बताया जा रहा है कि जो भगवान की सेवा में नहीं लगती तो वो किस प्रकार की हैं। इंद्रियों का इसमें वर्णन हो रहा है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। स्क्रीन दिख रही है? जी माता जी दिख रही है। धन्यवाद प्रणाम। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो हैंड रेस कर लेंगे। जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। बरहाई ते नैने नारायण लिंगानी विष्णु निरीक्षिते पादो निर्णाम तो द्रुम जन्म भजो क्षेत्राणि न अनुव्रजते हरे यो। जो आंखें भगवान श्री विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप नाम गुण को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां श्री भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तने जैसे माने जाते हैं। तात्पर्य: विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोर देकर संस्तुति की गई है। जहां तक संभव हो, हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार श्री विष्णु के श्री विग्रह की यथा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की नरसिंह, वाराह, गौर निताई, मत्स्य, कूर्म, सालग्राम, शिला या श्री भगवान के किसी अन्य रूप यथा त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण तथा दामोदर आदि जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, की स्थापना करनी चाहिए और अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूरे परिवार के साथ पूजा करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर आयु का हो, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरात्रिका आरती, निरंजन, अर्जन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, वैकाली, संध्या आरात्रिका, पाठ, भोग, शयन आरात्रिका इत्यादि करके श्री भगवान की सेवा में लगा रहे। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों का अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत करने में सहायता मिलेगी। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने का यही निश्चित मार्ग है। नव जिज्ञासु भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है।
क्योंकि वे जानते हैं कि श्री भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्राप्ति करने हेतु शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने हेतु छद्म गुरु नहीं बनाना चाहिए, अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए, जिससे वह शिष्य को आसन्न मृत्यु के चंगुल से उबार सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रमाणिक गुणों की व्याख्या की है और उन श्लोकों में से एक इस प्रकार है। श्री हरे कृष्णा प्रभु जी। गृहग्रह हरे हरे कृष्ण कृष्णा। नंदिनी हरे माता जी कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्ताश्रय नियुक्तोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह अथवा अर्चा विग्रह श्री अर्चा श्री भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है और शिष्य को चाहिए कि वह श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्र द्वारा एवं मंदिर मार्ग अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करे। गुरु नव जिज्ञासु भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाते हैं और धीरे धीरे श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण इत्यादि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। श्री भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान देने के साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नरकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता है तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहाँ उपयुक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हो। भक्त के मंदिर में जाने तथा श्री भगवान के उदार रूप से अलंकृत विग्रह का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्य को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाए जहाँ ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति, राजा तथा धनी व्यापारी आदि ऐसे मंदिरों का निर्माण षड गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे। अतः जन सामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अंग्रज उठाए। मनुष्य को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे की भावना से न करें, अपितु उन्हें श्री भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ समझकर तथा ईश्वर ज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। यह अनुव्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। अतएव यह उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस अचर वृक्ष के समान है जिसे श्री भगवान ने अचर बने रहने की सजा दी है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने हेतु स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्य द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाए और उन धनोपार्जन करने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से भ्रमित न हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। इसके पहले हम लोगों ने श्लोकों में श्रवण के बारे में सुना था कि अगर जो जिसकी पगड़ी से सुसज्जित सर है वो अगर नहीं झुक रहा है उसके बारे में पढ़ा, आंख कान उनके बारे में सुना। अब यहाँ पर बता रहे हैं आंखों का और पाँव के बारे में बता रहे हैं। तो जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों को नहीं देखती वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। तो अगर हम भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं उसमें यही बता रहे हैं आचार्य कि मोर के ऊपर कितने सारे पंख रहते हैं, उसमें भले ही कितनी भी आंखें बनी हुई रहती हैं लेकिन उनमें वो बेकार ही है, वो दृश्य तो कर नहीं पा रही हैं। तो इसलिए तुलना इसीलिए की जा रही है कि जो लोग भगवान के दर्शन नहीं कर रहे तो उनकी आंखें कैसी हैं, मोर के पंख के जैसी हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं, वो अचल अचल कहा जा रहा है उनको।
कि वो उनकी चेतना ऐसी है कि वो तीर्थ स्थानों के दर्शन ना करके वो इधर उधर जो घूमना फिरना है, पर्यटन के भाव से वो इधर उधर घूमते रहते हैं, किंतु भगवान के मंदिर तक दर्शन के लिए भी नहीं आ पाते। तो ऐसे जो पांव हैं, वो वृक्ष के तनों की तुलना उनसे की गई है, कि जो कि चल फिर नहीं सकते। विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोर देकर संस्तुति की गई है। गृहस्थ भक्तों के लिए क्यों की गई है? क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी आसक्तियां होती हैं, अपने परिवार से, समाज से, अन्य जो चीजें हैं उन सब से बहुत आकर्षण होता है। तो अगर उनके सेंटर में भगवान है, उनके घर में एक सुसज्जित मंदिर है जहां पर त्रिसंध्या हो रही है, सुबह मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भगवान का भोग प्रसाद लग रहा है, तो यानी कि उनकी जो चेतना है वो निरंतर भगवान के सानिध्य में रहती है। तो सेंटर पॉइंट भगवान हो जाते हैं कि कोई भी चीज घर में आ रही है तो पहले भगवान को अर्पित करना है। तो सभी लोगों के भाव ऐसे बन जाते हैं कि भगवान सेंटर में है और उनके लिए पहले हमको सेवा देनी है। तो गृहस्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा पाए। इसके लिए प्रभुपाद जी ने बताया कि घर के अंदर एक मंदिर होना चाहिए जहाँ पे कोई भी विग्रह कोई भी हो सकता है, जैसी आपके भाव है उस हिसाब से आप विग्रह रख सकते हैं। उनकी स्थापना करके आप उनकी आराधना कीजिए। इस तरह से जो परिवार के सदस्य हैं, अगर 12 वर्ष से ऊपर के हैं तो उन सबको दीक्षा भी ले लेनी चाहिए, किसी प्रामाणिक गुरु के सरेंडरिंग करना चाहिए और उनसे दीक्षा लेकर के उनके अनुसार जिस तरह से वो बताए वैसे अर्चा विग्रहों की हमको सेवा देनी है। इस तरह से जब वो पूजन कीर्तन श्रृंगार भोग वगैरह अर्पित करता है तो इस तरह से वो भगवान की निरंतर सेवा में लगा रहता है। तो जब प्रामाणिक गुरु का निर्देशन होता है तो हमसे त्रुटियां नहीं होती, कि हम अपने मनमर्जी से अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान उस चीज से हमारे प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रामाणिक गुरु हैं जिन्होंने भगवान के बारे में अपने ही गुरुओं से, यानी कि वो लोग परंपरा से आए हुए हैं, वो हमको बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, कि जो वो बता रहे हैं कि उस तरह से हम जब करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। कोई किताब पढ़ करके हम लोग भक्त नहीं बन सकते। जैसे बहुत सारी आजकल मार्केट में किताबें हैं, ये करने से ये हो जाता, ये करने से ये हो जाता। तो ये भक्ति का कारण नहीं है। भक्ति हमको मिलेगी जब कोई भक्त ही हमको ज्ञान देगा। भक्ति के बारे में जब कोई हमको बताएगा तभी हमको वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सिर्फ हम पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा हम उसको नहीं कर सकते। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए। तो जो सिद्धांत है उनको पहले हमें समझना है और फिर व्यवहार में उसको हमको कैसे लेकर के आना है। तो ये प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में जब हम रहते हैं तो वो ये दोनों चीजों की हमको बारे में बताते हैं, कि जिससे कि हम सही ढंग क्या है, किस तरह से हमें भगवान की अर्चना करनी है, किस तरह से गुरु प्रसन्न होते हैं, किस तरह से हम भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये परंपरा से आए, जब गुरुजन के शरण में हम जाते हैं तो वो हमको बताते हैं। तो दोनों ही विचार हमारे, चाहे सैद्धांतिक हो चाहे व्यवहारिक हो, किस तरह से हमको करना है ये आचार हमको बताते हैं। इस तरह से जो हमारी आध्यात्मिकता है वो सही दिशा की ओर जाती है। नव दीक्षित भक्ति के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वे जानते रहते हैं कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। तो हमसे ज्यादा गुरु हमारे बारे में जानते हैं, कि जब हम बार बार उनसे मिलते हैं तो वो हमारे बात व्यवहार विचारों को समझ जाते हैं कि ये किस स्तर पर है, और उसके अनुसार वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह से आगे हम बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो क्रमिक विकास है वो गुरु के मार्गदर्शन में बहुत आसानी से हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी गुरु होते हैं कि जो लोग अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए गुरु बन जाते हैं। तो ऐसे गुरुओं से हमें बचना है, कि वो लोग सही मार्गदर्शन हमारा नहीं देगा, क्योंकि उनकी आसक्ति पैसों पर है। तो वो हमसे पैसा भी ले लेंगे और हमको सही दिशा भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे छद्म गुरुओं से प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा कि हमको बचना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो लिख रहे हैं, जो संसार दावानल हम लोग मंगला आरती करते हैं, उसका तीसरा श्लोक है। उसमें बता रहे हैं कि शिव विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है, और शिष्य को चाहिए कि वह श्रृंगार द्वारा अथवा
अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करें। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही सारी बातें सिखाते हैं। तो जो अर्चा विग्रह है, अगर मंदिर कहते हैं, गुरुजन बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि अगर आपके घर के पास मंदिर है तो आपको अपने घर में मंदिर रखने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां जाकर के सारी व्यवस्था कर सकते हैं, मंदिर का मार्जन कर सकते हैं, झाड़ू वगैरह लगा सकते हैं, प्रसाद सेवा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पे फूल माला श्रृंगार का भी बनाई जाती है, मालिका बनाई जाती है भगवान के लिए, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट, बहुत सारी सेवाएं हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी सेवा दे सकते हैं। तो इस तरह की जब हम चीजें करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो शुद्धिकरण है, हृदय का शुद्धिकरण होता है, और भगवान के जो दिव्य नाम रूप गुण हैं उनको हम अनुभूत कर पाते हैं। तो भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। जो आजकल समय ही है इस तरह का कि हम लोग जो बाहर से बॉलीवुड का जो कल्चर है वो बहुत जल्दी हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत सारी जो सीरियल्स आ रहे हैं उनको हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही हमारे भक्ति से विपरीत दिशा का होता है। तो अगर हम ये सब नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा एंगेजमेंट होगा ही, क्योंकि मन क्रियाशील है, इंद्रियां हमारी क्रियाशील रहना चाहती हैं, तो कुछ ना कुछ वो करेंगी। तो अगर हम भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा ये सब नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा ध्यान इधर इनकी चीजों पर हमारा जा सकता है। तो अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं तो इन चीजों से फिर हमारा मन धीरे धीरे हटता ही चला जाता है। मनुष्यों को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाएं, जहां ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसे राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण सठ गोस्वामियों की जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे। और जन सामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उठाए। तो जो भी पहले राजा महाराजा भी होते थे तो वो लोग भी मंदिर निर्माण करवाते थे, तो जो गोस्वामीज थे उनके निर्देशानुसार ही, ऐसा नहीं था कि उनका जो मन कर रहा है उसके अनुसार करें। तो ऐसा नहीं, जैसा आचार्य चाह रहे हैं, जैसा जो हमारे जिनके अनुग्रह है हमारे ऊपर, गुरुजन है हमसे जो श्रेष्ठ है, उनसे हमको मार्गदर्शन लेना है, उस तरह से हमको करना है। तो मंदिरों का तीर्थ स्थलों में हमको जाना है और वहां पर जो भी उत्सव हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट भी करना है, और वहां पर जो भगवान के रूप गुण लीला आदि हैं उनको हम जब श्रवण करते हैं तो हमारा चित्त का भी शुद्धिकरण होता है, उसका लाभ उठाना चाहिए। तो आजकल भी इस समय जो लोग जा रहे हैं तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो वो एक पर्यटन का उनका स्थान बन गया है कि सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए या सेल्फी बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए इस तरह से लोग यूज कर रहे हैं। तो आचार्य बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में लिखा है कि इस तरह से भावना से हमको तीर्थ स्थानों में कम से कम नहीं जाना चाहिए। कि वहां पर ये समझना चाहिए कि ये स्थान भगवान की लीला के स्थल हैं। अगर हम किसी भी स्थान पे वहां जाते हैं, जैसे वहां पे जो भी हमारे मार्गदर्शक हैं वो लोग बताते कि यहाँ भगवान गौवे चराते थे, तो जब हम सुनते हैं तो श्रवण के माध्यम से हमारे अंदर वो विचार उठता है कि हाँ यहाँ पर भगवान गौवे चरा रहे हैं। तो अगर भौतिक जगत की चीजों को हम देखेंगे तो वो चीजें तो हमने सुना कि हाँ बचपन में किसी ने ऐसी कुछ किया था, तो वो भौतिक अवस्था की चीज है, तो वो हमको ऐसा कह सकते हैं कि वो हुआ था। लेकिन जो वृंदावन की चीजें हैं वो हो रही हैं, निरंतर वहां पर लीलाएं हो रही हैं। तो जब हम भी श्रवण करते हैं और सोचते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज हुआ था, या यहाँ पर ये कालिया का मर्दन हुआ था, यहाँ भगवान ने रासलीला हुआ था, तो ये सब चीजें जब हम सोचते हैं, विचार में हमारे आता है, तो वो हमारे ध्यान में ऐसे ही आ जाता है। जैसे आचार्य बोलते हैं कि भगवान के रूप गुण लीला किसी चीज में कोई अंतर नहीं है। भगवान का अर्चा विग्रह, भगवान, भगवान का नाम, ये सब एक ही है। तो जब हम उनका ध्यान करते हैं तो वो स्वयं प्रकट होते हैं वहां पर। तो जब हमने ध्यान किया कि हाँ ये चीज यहाँ पर हो रही थी, तो वो वहां पर हो रही है, ऐसा नहीं समझते कि वो हुई थी, क्योंकि वहां पे निरंतर लीलाएं चल रही हैं।
तो ये चीजें वहां पर निरंतर हो भी रही हैं। तो तुरंत हमारे ध्यान में वो चीजें आ जाती हैं कि जब भी हम ये श्रवण करते हैं। तो इन चीजों का हमको लाभ उठाना चाहिए कि तीर्थ स्थानों में जाएं तो वहां पर हमें जो गुरुजन है, आचार्य हैं, उनके द्वारा हमको श्रवण करना चाहिए। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। अतएव यह उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदस्य जिसे भगवान ने जड़ बने रहने की सजा दी है, यानी कि वो फिर चल फिर नहीं पा रहा। अगर वो इस तरह से यात्रा नहीं कर रहा, भगवान के रूप गुण लीलाओं को श्रवण नहीं कर रहा, वहां पर जाकर के अपनी अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, उसको आचार्य बोल रहे हैं कि वो जड़ ही बना हुआ है। उसके वहां तीर्थ स्नान करने से उसका कोई फायदा नहीं, यानी कि उसका कोई भी किसी भी तरह से शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह ना हुआ जाए, जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। तो जब हम तीर्थ स्थलों में जाएं तो एक प्रामाणिक संस्था है कोई भी, उनके निर्देशानुसार हमको जाना चाहिए। उनके जो उनका जो श्रवण कीर्तन है, उनके हमको श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नास्तिक प्रचार है उनके द्वारा हम गुमराह ना हो जाएं, जो धन कमाने की इच्छा से वहां बैठे हुए हैं, कि जो हमारे मनोदशा है उसके अनुसार वो हमको शिक्षा दें। ऐसे ही लोगों से हमें बचना है। उन लोगों को कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। हरे कृष्णा। कोई और किसी में कुछ ऐड करना चाह रहे हो, ऐड कर सकते हैं। कालीचरण प्रभु जी पढ़िएगा आगे को। हरे कृष्ण। जीवंचवो भागवतान्धिरेणून जात मृत्यो विलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तु लस्यात् स्वच्छवो यस्तु न बेवदन्ति। जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वह सांस लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मर जाता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो ऐसे मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ही अत्यंत बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त, जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए और न ही मंदिरों के श्री विग्रह के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। श्री भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते से प्यार करना होता है। शुद्ध भक्ति की अवस्था श्री भगवान के शुद्ध भक्ति की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव श्री भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूल को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जब महाराज रघुगण ने परम संत जड़ भरत से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त की है, तो उन्होंने निम्न अनुसार उत्तर दिया। श्रीमद् भागवतम 5.12 रघुगणे तपसा न याति न च इज्य निर्वपाणाद गृह अदा न छंदसा न एव जलग्नि सूर्य बिना महत पादर जो अभिषेकम। कि राजा रघुगण महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्ण अवस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती।
यह तपस्या वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य का पालन, वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण या गर्म दूध में अथवा ठंडे जल के भीतर या प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के संपत्ति रूप हैं। फलतः भगवान श्री कृष्ण को केवल एक भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। श्री कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। अतएव भगवान श्री चैतन्य ने स्वयं को गोपीर भर्तु पद कमल्यो दास 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 अनुदास अर्थात वृंदावन में गोप बालाओं का अनुगमन करने वाले श्री भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा है। शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह श्री भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है और इस तरह श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वादन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से श्री भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्रीमती राधा रानी परम पूर्ण की सुकुमार हृदय वाली अर्धांगिनी है, जो संसार की स्त्री स्वरूपा प्रकृति की सिद्ध अवस्था के अनुरूप है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है और एक बार जब वे भगवान श्री कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं तो श्री भगवान उसे तुरंत ही अपनी संगी बना लेते हैं। अतएव निष्कर्ष यही निकला है कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज करने के बजाय भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की कृपा से श्री भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इस श्लोक में बताया कि भगवान के शुद्ध भक्तों की इसमें कृपा बताइए कि शुद्ध भक्त की शरण धूल अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए मृत देह के तुल्य है। तो तुलसी दलों की सुगंधि का एक एग्जाम्पल भी आता है कि जो सनत कुमार चार कुमार थे, तो जब वो भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जय विजय उनको रोकते हैं, तो वहां पर वो उनको श्राप दे देते हैं। तो अपने दासों को बचाने के लिए, जय विजय को बचाने के लिए भगवान जब आते हैं, तो जो चार कुमार है उनके जो भगवान के चरणों में तुलसी थी, उसकी सुगंध को भी सूंघते हैं और उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम का जागरण हो जाता है। इसलिए इसमें बताया गया कि शुद्ध भक्तों की चरण धूल की कितनी महानता है, इसको बताया गया है इसमें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार श्वास लेता सौ प्रेत होता है। श्वास लेता सौ प्रेत होता है करते कि जो सूक्ष्म शरीर वाले, यानी कि उसने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया है और जो एक सूक्ष्म शरीर उसको मिला हुआ है, उसके द्वारा ही वो इधर उधर घूम रहा है। उसको क्योंकि शरीर, भौतिक शरीर तो मिल नहीं, तो या तो एक्सीडेंटल हो गया या उसने सुसाइड किया, तो इस तरह से उसको शरीर नहीं मिल पाता और वो सूक्ष्म शरीर के साथ ही घूमता रहता है। तो जब मनुष्य मर जाता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है, तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ही अत्यंत बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। प्रेत का इच्छाएं तो रहती हैं उनके अंदर, क्योंकि वो एक्सीडेंटल डेथ हुई है या कोई इच्छा पूर्ति नहीं हुई, उसके द्वारा उसने सुसाइड कर लिया, इस तरह से जो डेथ होती है, तो उनके अंदर भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा रहती है, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है। तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो वो किसी ना किसी जरिए के माध्यम से वो कोशिश करते हैं कि वो उनकी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो ऐसा कभी कभी हमको देखने में भी आता है, जो किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करके वो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वो। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि ये अत्यंत बुरे तत्व होते हैं कि लोगों के लिए ही भयानक स्थिति पैदा कर देते हैं। इसी तरह प्रेत सदस्य भक्त, जिन्हें ना तो शुद्ध भक्तों के लिए, ना मंदिरों के विष्णु और शिव विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। ये प्रेतों की तुलना जो अभक्त हैं उनसे तुलना की गई है। वो बता रहे हैं कि जो लोग भक्त होते, जो भक्ति कर रहे होते हैं,
तो उनके प्रति इनके मन में कोई भी सम्मान नहीं होता, ना भगवान के प्रति कोई सम्मान रहता है, ना भक्तों के प्रति सम्मान रहता है। और जो भक्त भक्ति करना भी चाह रहे हैं या कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो उनको भी तरह तरह की जो कमेंट्स हैं उनको पास करते रहते हैं, उनके लिए भी जो परेशानी की स्थिति है वो खड़ी करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे प्रेत के समान कहा गया है। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भीड़ स्वीकार नहीं करते। तो जो ऐसे भक्त हैं, भले ही भगवान को अपने अभिमान में आकर कुछ भी अर्पित कर भी रहे हैं, तो वहां पर उनको कुछ भी हासिल नहीं होता, भगवान उनको ग्रहण नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति संप्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्ति की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो जो शुद्ध भक्ति की अवस्था है, तो वो हमको शुद्ध भक्त ही दे सकता है। कि जब हम उनकी सेवा करते हैं, जो भगवत गीता में भी श्लोक आता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदीक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो जो तत्वदर्शी पुरुष है, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो सेवा से वो प्रसन्न होते हैं। फिर उनसे हम जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस तरह से जब हम उनकी शरण लेते हैं तो वो हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो शुद्ध भक्ति जो मिलेगी हमको, तो उन्हीं के चरणों की शरण लेंगे हम, तभी हमको प्राप्त हो सकती है। तो भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है कि उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूल को धारण करना जिससे दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यानी कि जो परंपरा से आ रहे हैं, दासानुदासानुदासा दास की प्रक्रिया में जो है, तो इसी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही हमको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और शुद्ध भक्ति भी इन्हीं के द्वारा ही हमको प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ जड़ भरत का उदाहरण दे रहे हैं कि महाराज रघुगण ने परम संत जड़ भरत से पूछा था कि उन्होंने परमहंस की मुक्तावस्था कैसे प्राप्त करी। तो वो बता रहे हैं कि हे राजा रघुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूल से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्त की पूर्णावस्था या जीवन की परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। वो भी यही बता रहे हैं, जड़ भरत भी यही बता रहे हैं राजा रघुगणों को, पहले हमको जो दासानुदासक जो हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी शरण हमको ग्रहण करनी है, तभी हम भक्ति की पूर्णावस्था को, परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यह तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य पालन, इन किसी भी चीजों से हमको प्राप्त नहीं हो सकती, जितनी इजिली हमको शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करने पर प्राप्त हो सकती है। कितनी भी तपस्या हम लोग कर लेंगे, कोई भी वैदिक स्रोतों के द्वारा हवन वगैरह जो कुछ भी करना है वो हम कर लेंगे, तो लेकिन उन चीजों से हमको ये प्राप्त नहीं हो सकती है शुद्ध भक्ति। जब हम महान भक्तों की चरण शरण ग्रहण करते हैं, तभी हमको ये शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों के संपत्ति रूप है। फलतः कृष्ण को केवल एक भक्त ही दूसरे को सौंप सकता है। जिसके पास कृष्ण होंगे वही दूसरे को कृष्ण को सौंप सकता है। तो जिसने भगवान को ये चाह रहा है कि डायरेक्टली हम भगवान के संपर्क में आ जाए, तो ऐसा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान ने ही अपने आप को जिनको सौंपा हुआ है, तो वही हमको भी सौंप सकते हैं। यानी कि भक्ति हमको शुद्ध भक्तों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, प्रत्यक्ष विधि से ये प्राप्त नहीं हो सकती है। भगवान चैतन्य प्रभु महाप्रभु का भी उदाहरण है कि उन्होंने भी कहा था कि वृंदावन में जो गो बालाओं का पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी मैं दास हूँ। तो वो भी अपने आप को ये बता रहे हैं कि उन्होंने भी अपने आचरण से ये बताया कि दासानुदास की ही प्रक्रिया में जब हम आते हैं, तभी हम शुद्ध भक्ति की कामना कर सकते हैं, तभी हमें मिल सकती है, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वादन कर सकता है। जब भगवान के भक्तों से हमारा संपर्क होता है, तो हमको एक नॉलेज भी मिलती है, उनकी हमको सेवा करने हैं, और भगवान का प्रसाद भी मिलता है हमको। तो जो भगवान के चरण कमलों पे तुलसी दल चढ़े हुए हैं, तो तुलसी माता भी हमें भक्ति प्रदायिनी ही बोला जाता है। तो वो जब हमको प्राप्त होती हैं, तो निश्चित रूप से हमारा हृदय शुद्ध होता है, और शुद्धिकरण के द्वारा ही हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं।
वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर भी जो हम लोग इस्कॉन में भी बोलते हैं कि हम लोग राधा रानी के ही दास हैं, राधा रानी से ही हम लोग प्रार्थना करते हैं, भक्ति की याचना हम लोग राधा रानी से ही करते हैं। तो राधा रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि ये आपकी इतनी प्रेजिंग कर रहा है, इतनी प्रार्थना कर रहा है, इतनी सेवा कर रहा है, तो आप इन्हें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब राधा रानी उनसे कहती हैं, तो वो जल्दी प्रसन्न होकर हमको भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो श्रीमती राधा रानी है उनकी, वो भी एक उनकी भी दासी ही है, भगवान की सेविका ही है, वो अपने आप को दास ही मानती भगवान की। तो इस तरह से जब हम उनके दासों के दास की ही जब हम शरण ग्रहण करते हैं तो हमें बहुत जल्दी भक्ति प्राप्त हो जाती है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, और एक बार जब भी भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतएव निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज ना करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। तो जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हम उनकी दिनचर्या से भी प्रभावित होते हैं कि कैसे वो जप कर रहे हैं, कैसे वो श्रवण कैसे उनका चल रहा है, दिनचर्या उनकी क्या है, कैसे वो इतने प्रसन्न रहते हैं। जो नाम जप करके कोई इतना प्रसन्न कैसे रह सकता है। तो जब हम उनसे शिक्षा लेते हैं, भक्तों के साथ में सानिध्य में रहते हैं, तो हमको बहुत जल्दी ये चीजें समझ में आ जाती हैं और हम भक्ति को स्वीकार कर पाते हैं। तो हमें बहुत ऐसा प्रयास नहीं करना कि हम डायरेक्टली सेवा करें भगवान की और डायरेक्ट हम भगवान तक पहुंच जाएं। तो इसमें बहुत समय भी लग सकता है और हो सकता है कि हमारा ये प्रयास असफल भी रहे, क्योंकि भगवान जैसे इसमें प्रभुपाद जी ने भी लिखा हुआ है कि उनको प्रत्यक्ष विधि से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो हमको एक तो पहले हमें जो प्रामाणिक परंपरा से गुरुजन आ रहे हैं उनके ऊपर श्रद्धा भी होना आवश्यक है कि जो ये गुरुजन कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जब तक हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो हम उन चीजों को आंतरिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऊपरी तौर से भले ही हम नाम जप कर रहे हों या भगवान की सेवा कर रहे हो, किसी कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर हमने उन गुरुजनों को हमने स्वीकार नहीं किया है तो फिर हमारे अंदर का चित्त का शुद्धिकरण बहुत ही स्लो स्पीड में होगा। नाम जप कर रहे हैं तो होगा, तो प्रभाव वो अपना दिखाएगा, लेकिन श्रद्धा भी होना हमारी बहुत आवश्यक है। नाम में भी श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है कि जो नाम जप हम कर रहे हैं उसके द्वारा हमारा हृदय का शुद्धिकरण बहुत जल्दी होगा, आसानी से हो जाएगा, आसानी से हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमें दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं आचार्य जो कह रहे हैं वो सत्य है और इसका हमको अनुकरण ही करना है, जैसा वो बता रहे हैं उसी तरह से हमको करना है। हरे कृष्णा। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। इसमें एक श्लोक 23 का तात्पर्य में दूसरी लाइन है, या पहली लाइन में ही चले। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत के अनुसार श्वास लेता सब प्रेत होता है। तो इसका शव का मतलब होता है लाश, बॉडी, कारकेस, मृत मानव शरीर। अगर इसको संस्कृत में लेते हैं तो शव का तात्पर्य होता है मृत शरीरम, डेड ह्यूमन बॉडी। उसको प्रेत कैसे कहा जा सकता है, डेड बॉडी को? यहाँ पर प्रभुपाद जी ने आगे प्रभु जी इसमें एक्सप्लेन किया है ना, जब मनुष्य मर जाता है तो वह मृत कहलाता है, यानी कि वो शव कहलाता है। किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है, यानी कि वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ प्रकट होता है, उसके बारे बात में बोला जा रहा है। बात यहाँ पर यह है कि शव और मरी हुई चीज एक ही है। मैंने मीनिंग बताई। शव का तात्पर्य है मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी, ह्यूमन बॉडी। और हाँ शव का तात्पर्य है बॉडी, लाश, मृत मानव शरीर। तो इसका मीनिंग तो सबका एक ही हो रहा है। हाँ, मीनिंग तो वही है, लेकिन प्रभुपाद जी ने आगे एक्सप्लेन भी किया ना इसको, जो मृत शरीर की तुलना की गई है उससे, जी। जो प्रेत से तुलना की गई है, तो जो सूक्ष्म शरीर का जो होता है कि यानी कि जो एक्सीडेंटल डेथ होगी, उसको हमने एक्सप्लेन किया था कि जो एक्सीडेंटल डेथ होगी तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, शरीर नहीं मिल पाता, भौतिक शरीर नहीं मिल पाता, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए
इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उनको अधिकतर बताया कि जो अभक्तों से तुलना की गई है इनकी, वो ऐसे अभक्त हैं जो जिस तरह से प्रेत परेशानी क्रिएट करते हैं, उसी तरह भक्तों के लिए अभक्त भी परेशानी क्रिएट करते हैं। तो ये जो प्रेत की तुलना है अभक्तों से की गई है, शव की तुलना, यानी कि शरीर पे तो रह रहे हैं लेकिन वो शव के तुल्य हैं, कि जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो शरणागति नहीं जा रहे हैं, भक्तों की शरण नहीं ले रहे हैं, उनकी तुलना की गई है। क्लियर हुआ प्रभु जी आपको? जी, प्रेत प्रेत के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी दे दूं। तो प्रेत हम लोग सामान्य भाषा में जो अभी तक पढ़ते आए हैं, आत्मा को शरीर नहीं, मतलब उसकी अचानक डेथ हो जाए या कहा जाए कि क्षण मात्र में एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो आत्मा को शरीर दूसरा नहीं मिलता, तब तक वह आत्मा कहें, उस आत्मा को प्रेत कहते हैं। वैसे नॉर्मली डेथ के बाद माना जाता है कि आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है, तो वो जो मिल जाता शरीर वो उसका जैसे कीड़ा है, मनुष्य है, जानवर है, ये बोला जाता है। लेकिन जब तक आत्मा को शरीर नहीं मिलता तब तक वह प्रेत कहलाती है आपकी। प्रभु जी यहाँ दो चीजें हैं, इसको समझना है। एक तो तुलना की गई है, जी। प्रेत की तुलना की गई है जो अभक्तों से, जी। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी शरीर की भी तुलना की गई है शव से, जी हाँ, ठीक। कि वो हाँ। शव के समान है। वो अगर भगवान के भक्तों की शरण नहीं ले रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तो वो शव की तरह है। जी, यानी कि जो भगवान की शरण में नहीं जा रहे, वो भगवान का हाँ, सानिध्य प्राप्त नहीं कर रहे, उनको प्रेत कहा जा सकता है। श्वास लेता उनको हुआ हाँ, सब कहा जा सकता है। हाँ शव कहा गया है। वो प्रेत की तरह ही सूक्ष्म शरीर के साथ जब प्रकट होते हैं तो वो प्रेत कहलाते हैं। सूक्ष्म शरीर रहता है उनका, मन हरे बुद्धि कृष्णा। अहंकार का सूक्ष्म शरीर होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, इसमें ना जनरली जब मेरा कंफ्यूजन होता है ना इस तरह से जैसा आप शब्द बता रहे हैं, जी। तो इसका अंग्रेजी का अनुवाद जो है ना वो एकदम ओरिजिनल है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, लेकिन उसके बाद भक्तों ने ही उसका ट्रांसलेशन किया है और कई बार अलग अलग तरीकों से। जी। तो अंग्रेजी में ना इसके लिए घोस्ट शब्द यूज हुआ है। जी। घोस्ट को हम प्रेत की जगह भूत भी बोलते हैं। जी। तो अगर हम देखें कि अगर कोई डेड बॉडी है और एकदम से चलने लगे तो क्या कहेंगे उसको, अरे भूत आ गया, यही बोलते हैं ना। जी हाँ जी। तो उस कॉन्सेप्ट में यहाँ बोला गया कि व्यक्ति जो कि सांस तो ले रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा जो मनुष्य के काम है, तो शरीर, मृत शरीर में जान है जैसे भूत के अंदर होती है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। जी। जी प्रभु जी, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। कल्पना गोयल माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तत्शंसारं हृदयं पतेदं यद् हरिनाम धैर्यः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रुहेषु हर्षः। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। तात्पर्य: हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंद के प्रथम 3 अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया है और नौसिखियों के लिए भगवान के विश्व रूप में उनकी स्थूल अवधारणा की संस्तुति की गई है। ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य के मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनते हैं और धीरे धीरे मन उन भगवान विष्णु पर एकाग्र होता है जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूप में स्थित हैं। इसलिए पंच उपासना पद्धति भी कार्य रूप में अपनाई जाती है जिसमें 5 मानसिक प्रवृत्तियों की संस्तुति की जाती है। ये है क्रमिक विकास, श्रेष्ठ की पूजा जो अग्नि, विद्युत, सूर्य, जीवों का समूह, शिवजी तथा अनंतः निराकार परमात्मा जो भगवान विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकते हैं। इन सबका सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ है।
किंतु तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति अर्थात शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करने के लिए विष्णु पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है, जिसमें यहाँ पर हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। आध्यात्मिक संस्कृति की हरे संपूर्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। काली वाले कोमल माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है, जिससे वह परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में माने, क्योंकि यही उसकी शाश्वत स्वाभाविक स्थिति है। इस तरह भक्ति की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुता दिखाने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा भगवान की प्रेमा भक्ति करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा आंख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि जिनका वर्णन पहले हो चुका है, की गई नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्ति में सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत है, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा, जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। यह स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है, जो प्रेम या भगवत प्रेम भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। यदि भगवान हरे के कृष्ण माता पवित्र जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्वेत द्वीप कमल कौन है, हरे आप कृष्ण। पढ़िएगा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे यदि कृष्ण। भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो यह समझना चाहिए कि यह केवल अपराध के कारण है। यही संदर्भ का अभिमत है। श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता, तो यह निश्चित माने कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में नहीं प्रकट होगी। भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। ये है निष्क्रियता, प्रस्वेद, रोमांच, कंठ गदगद होना, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात तथा अंततः समाधि। शिल रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति में इन लक्षणों का तथा स्थायी एवं संचारी भावों का विशद वर्णन किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ दुराचारी नौसिखियों के द्वारा उपर्युक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के लिए नकल करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। न केवल शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपितु शील रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण दिया है। कभी कभी उपर्युक्त भाव के 8 लक्षणों की नकल कुछ संसारी भक्तों द्वारा की जाती है, किंतु ऐसे छद्म लक्षणों का तब तुरंत ही पता चल जाता है जब छद्म भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते पाया जाता है। कोई व्यक्ति भक्त के चिन्हों से कितना ही अलंकृत क्यों ना हो, यदि वह धूमपान, मद्यपान या स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन करता है, तो उसमें उपर्युक्त भाव दशाएं नहीं हो सकती। किंतु ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों की नकल की जाती है। इसीलिए शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ऐसे नकलची को पाषाण हृदय वाला कहा है। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, किंतु यदि इतने पर भी वे वर्जित आदतें नहीं छोड़ते, तो उनसे दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। जब हरे भगवान कृष्ण माता जी। चैतन्य हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पूजा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर कावौर के श्री रामानंद राय से मिले थे, तो उनमें ये समस्त लक्षण उत्पन्न हुए थे, किंतु वहां पर राय के अनुयायी कतिपय अभक्त ब्राह्मणों के होने से स्क्रीन पे नहीं आ रहा माता जी।
भगवान चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा लिया था। अतः परिस्थितिवश कभी-कभी ये लक्षण महाभागवत के शरीर में भी प्रकट नहीं हो पाते। अतः असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने, प्रत्येक क्षण को प्रेमा भक्ति में लगाने, निरंतर भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुकता, नाम गाने सदा रुचि, भगवान के धाम में रहने के लिए आकर्षण, प्रतीत स्मृति स्थल, भौतिक सुख से पूर्ण वैराग्य, विरक्ति, निराभिमानता, मान शून्यता द्वारा प्रकट होते हैं, जिससे ये समस्त दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, उसे ही असली भाव दशा प्राप्त होती है। पाषाण हृदय अनुकरण करता यह संसारी भक्त को नहीं। संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पूर्ण रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला प्रगत भक्त ही वास्तव में भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, नवदीक्षित भक्त भक्ति की निम्नतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं और अपने आचार्यों का अनुगमन न करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। फलस्वरूप वे कितना ही भगवान नाम जप का प्रदर्शन क्यों न करे, वे पवित्र नाम का दिव्य स्वाद प्राप्त नहीं कर पाते। अतः आंखों में आंसू आना, कांपना, पसीजना या मूर्छित होना, इन सब की भर्त्सना की जाती है। हाँ, वे भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, अन्यथा वे पाषाण हृदय बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशक शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। इस श्लोक में बताया है कि निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना जो माता एकाग्र। जी, सॉरी हरे माता जी। कृष्ण। माता जी, हरे नेक्स्ट श्लोक कृष्ण। ना बिल्कुल छोटा सा है, उसके साथ ये अध्याय भी समाप्त हो रहा है, तो अगर वो पढ़ लेंगे तो फिर आप एक साथ समझा सकते हैं दोनों श्लोक। ठीक है, हरे कृष्ण, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा माता जी। पढ़ें क्या? पढ़िए माता जी। ओके। अथाहि मेधाहंगम मनो अनुकूलम प्रभाससे भागवत प्रधाना यदा वैशक्तिरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठ। हाँ, माता जी पढ़िएगा। स्क्रीन पे आ नहीं रहा, तो नहीं हो रहा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नहीं, यार स्क्रीन दिख रही है। ओके, मुझे नहीं सो रही है। स्क्रीन तो आ रही है। एक सेकेंड आ गई। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतः कृपा करके आप हमें ये उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल परम भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। तात्पर्य, जो विद्या सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान की जाती है और फिर सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिनका अनुकरण किया जाता है, वह सदा शक्तिशाली दिव्य विद्या होती है। इसलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासु के लिए लाभप्रद होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। अब इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान का एकाग्र होकर भगवान का पवित्र नाम को उच्चारण कर रहा है लेकिन उसका फिर भी हृदय नहीं बदल रहा, यानी कि उसका अंदर जो रोमांच हो रहा है या हर्ष विषाद हो रहा है, जो अष्ट विकार है वो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि उसका हृदय फौलाद का बना हुआ है। तो ये जैसे हम लोगों की भौतिक आसक्ति बनी होती है, तो अगर हमारे अंदर ये नाम जप हम कर रहे हैं, अपराध मुक्त होकर के नाम जप कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे हमारे हृदय का परिवर्तन होता है। और निश्चित रूप से होता है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, भौतिक भोग की इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होती हैं और भगवान की सेवा करने की इच्छा, श्रवण करने की इच्छा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर श्रवण ही कर रहे हैं, रोज भागवतम के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये इच्छाएं हमारे अंदर जागृत होने लगती हैं। तो ऐसे हृदय को बताया गया कि फौलाद का बना है, जो एकाग्र होकर भगवान का नाम जप तो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। और द्वितीय स्कंद के जो प्रथम 3 अध्याय में भक्ति का क्रमिक विकास, तो पहले तो बताया गया कि जो लोग भक्ति पूरी तरह से नहीं कर रहे, शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण नहीं करे या भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पूरे जो
विराट रूप है उनका ध्यान करें, प्रत्येक वस्तु पे भगवान को ही ध्यान करें, तो उससे उनकी भक्ति का जो उनका शुद्धिकरण है वो होगा। धीरे धीरे वो इससे ऊपर उठ करके वो परमात्मा के ध्यान पर आएंगे, और उसके बाद फिर भगवान के जो भक्त के संग में आकर के भक्ति की जो स्टेज है उस पे वो फोकस कर पाएंगे, शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से इसमें बताया गया था। तो ये जो क्रमिक विकास है इनका, तो वो इसमें जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये है क्रमिक विकास। श्रेष्ठ की पूजा जो अग्नि विद्युत सूर्य जीवों का समूह शिव जी तथा अंततः निराकार परमात्मा जो भगवान विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकते हैं। तो क्रमिक पूजा ही हम लोग करते हैं, जो सकाम कर्म में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि धीरे धीरे सारी जो स्टेजेस हैं एक एक करके हम लोग सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। इस तरह से जो हमारा क्रमिक विकास हो रहा है, तो इन सब चीजों का वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ है। तीसरे अध्याय में हुआ है विष्णु की पूजा की स्थिति, अर्थात शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करने के बाद विष्णु पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है। यहाँ पर हृदय परिवर्तन की बात है कि जब हम भगवान के नाम जप कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय का परिवर्तन होता ही है। तो आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है। तो जो भी क्रियाएं हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं जो भी हैं, तो जो हमारे अंदर की जो भोग की वासना है उनको ही परिवर्तित करना है, उनको ही हमको भगवान की सेवा में, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो यही इसका महत्व है कि जिससे वह परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में समझे, क्योंकि यही उसकी शाश्वत वैधानिक स्थिति है। जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारे मन में ये सेवा का जो भाव निरंतर बढ़ता जाता है, तब हम अपने आप को भगवान के दास के रूप में स्वीकार कर पाते हैं, जो हमारी वास्तविक स्थिति है कि हाँ, यही हम भगवान के दासानुदासानुदासान के दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। इस तरह से जब हम भक्ति में सेवा करते हैं तो हमारी निरंतर प्रगति होती है, और धीरे धीरे हमारे अंदर जो हृदय का परिवर्तन है वो भी होता जाता है। तो ये हमको खुद भी समझ में आता है कि बहुत सी भोग की चीजें हैं, जैसे पार्टीज हैं या मॉल्स की इच्छाएं हैं, ये चीजें हमारी कम होती जाती हैं और भगवान की सेवा करने की, भगवान के भक्तों की सेवा करने की इच्छा हमारी बढ़ती जाती है। भगवान की प्रेममय सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि वृद्धि के द्वारा होता है। यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा की गई नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। तो जब हम इंद्रियों को लगाते हैं भगवान की सेवा में, तो स्वाभाविक है हमारा मन उस ओर आकृष्ट होता ही है। जब हम, भले ही हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों को लगा रहे हैं भगवान की सेवा में, तो निरंतर करते रहने से मन भी हमारा उधर की ओर आकृष्ट होता ही है। तो ये विधि भक्ति के बारे में दिया गया है कि जो साधन भक्ति है, साधन भक्ति के दो प्रकार होते हैं, एक वैधि भक्ति और एक भाव भक्ति। तो जब हम वैदिक भक्ति करते हैं, विधि विधानों का पालन करते करते, एक ऐसी अवस्था होती है कि जब हम भगवान की भाव भक्ति करने लगते हैं, यानी कि प्रेम की अवस्था हमारी आ जाती है। तो ये जो वैदिक इस तरह से भक्ति हम कर रहे हैं, भगवान की सेवा में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को लगा रहे हैं, तो वो उससे धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम का भाव बढ़ने लगता है। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति में कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूल सिद्धांत हैं, और इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा, आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच लक्षित होता है। ये श्रवण और कीर्तन जब हम करते हैं तो हमें तो भाव के भाव तो आता ही है। जब हम मंदिर में श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, या यहाँ पर भी श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव तो स्वाभाविक तौर पर बन रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर नाम पर जप करने से अगर हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो फिर आचार्य बताते हैं कि या तो वो थैली के अंदर हाथ डाल के वो कुछ और ही सोच रहा है, नाम जप नहीं कर रहा, या फिर वो नाम में अशुद्धियां आ रही हैं उसके, या कोई अपराध उसने ऐसा किया होगा जिसके कारण उसका मन नहीं लग पा रहा है और वो उसका हृदय का शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। उसको बताया गया कि अगर ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो वो उसका हृदय फौलाद का ही बना हुआ है।
ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। तो ये भाव दशा है जो कि साधन वैधि भक्ति करते करते हम भाव की स्टेज पे आते हैं। तो ये जो पवित्र नाम हम लोग जब करते हैं, तो अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा, तो निश्चित रूप से आचार्य बताते हैं कि ये तो हमें अपराध अगर हमसे हो रहे हैं तभी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है। तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना है कि भगवान के जो पवित्र नाम का उच्चारण हम कर रहे हैं तो अपराधों से हम बच करके करें। 10 अपराध बताए गए हैं जिसके बारे में प्रभु जी ने भी गौर जगन्नाथ प्रभु जी ने भी बताया था, उन्होंने भेजा भी था शायद ग्रुप में। तो उन अपराधों से हमको बचना है, माँ भागवतों की निंदा नहीं करनी है, जो पवित्र नाम है उस पे हमको मतलब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये पवित्र नाम है जिससे शुद्धिकरण हो भी पाएगा या नहीं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो अपना जीवन समर्पित किया है, उनकी निंदा नहीं करना, भगवान के नाम को काल्पनिक नहीं समझना। इस तरह से कई 10 अपराध बताए गए हैं। इनसे हमको बचना चाहिए। बच करके जब हम करते हैं तो ये हमारे अंदर निश्चित रूप से भाव हमारे बढ़ते हैं और प्रेम प्रकट होता है हमारे अंदर। फिर आगे इसमें जो 8 दिव्य लक्षण है उनके बारे में बताया गया है कि जो कि चैतन्य महाप्रभु के अंदर प्रकट होते थे। जब वो जगन्नाथपुरी गए थे तो वो वहां पर पहुंचते ही उनके अंदर अष्टविकार उत्पन्न हो गए थे। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य, वो स्टोरी है, फिर वो अपने घर लेके जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई शुद्ध भक्त हैं जो उनके अंदर अष्टविकार प्रकट हुए हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कतिपय दुराचारी नौसिखियों द्वारा उपयुक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के लिए नकल करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। तो बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि जो हो नहीं रहा, उनके अंदर लक्षण प्रकट नहीं हो रहे, लेकिन जबरदस्ती वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर अष्टविकार उत्पन्न हो रहे हैं, हम भगवान की प्रेमा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो जो हम लोगों के 4 नियम है उनका भी पालन नहीं करते हैं। वो अलग अलग अपराध करते भी रहते हैं। इसलिए जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है उन्होंने बताया है कि ये ऐसे जो अनुकरण करता है, जो इस तरह की नकल कर रहे हैं, ये लोग भी पाषाण हृदय ही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का दूसरा उदाहरण भी है कि कावौर के श्री रामानंद राय से जब मिले तो उनके अंदर भी ये लक्षण उत्पन्न हुए थे, किंतु जो वहां पर कुछ ब्राह्मण थे वहां पर जो अभक्त थे, उनके सामने फिर उनको उन लक्षणों को उन्होंने दबा लिया था, उनको प्रकट नहीं होने दिया, कि जिससे कि वो अभक्त ब्राह्मण उनका मजाक ना उड़ा पाए, उनके प्रति अपराध ना कर पाए। इस तरह से जो जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी कभी ये लक्षण प्रकट तो होते हैं लेकिन उनको वो दबा ले जाते हैं, उनको नहीं प्रकट होने देते हैं। तो संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस तरह प्रकार बताया जा सकता है कि पूर्ण रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला प्रगत भक्ति ही वास्तव में भगवान की यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। तो 2 कंडीशन बताई गई हैं कि निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना है और सभी के प्रति मैत्री भाव रखना है। भले ही सामने वाला हमारे प्रति वे द्वेष की भावना रख रहा है, लेकिन अपने हृदय में उसके प्रति हमको द्वेष की भावना नहीं लानी है, ईर्ष्या नहीं लेकर आनी है। हमें उनके प्रति भी मैत्री का भाव ही रखना है। तभी हम भगवान के जो दिव्य नाम है उनका रसास्वादन कर सकते हैं, दिव्य अनुभूति हम कर सकते हैं। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है। तो जब हम निरपराध होकर भगवान का नाम जप करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी भौतिक जो इच्छाएं हैं वो सारी हमारी समाप्त हो जाती हैं और सिर्फ भगवान और भगवान के भक्त, उनके श्रवण कीर्तन नाम रूप गुण लीलाओं में ही हमको आनंद आने लगता है। तो ये जो अनुभूति होती है ये भौतिक इच्छाओं के समाप्त होने के बाद ही हमको महसूस होती है। नौसिखिए भक्त भक्त की निम्नतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं और अपने आचार्यों का अनुगमन ना करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। तो नए भक्त होते हैं उनके अंदर ईर्ष्या का भाव ज्यादा होता है क्योंकि वो अभी शुरुआत ही करी है उन्होंने। तो नौसिखिए भक्त हैं तो वो अपने हिसाब से फिर वो चेंज करना चाहते हैं, वो गुरुजन जो बता रहे हैं उसका अनुसरण ना करके वो अपने ही नियम कानून बनाने लगते हैं। इस तरह से वो भगवान नाम का वो करते तो है नाम जो, लेकिन उनको वो रस प्राप्त नहीं हो पाता जो कि हम लोग परंपरा में गुरुजन से प्राप्त करके हम लोग को आस्वादन मिल पाता है। अतएव आंखों में आंसू आना, कांपना, पसीजना, ये जो अष्ट विकार है उनके बारे में है। इस तरह से जो कतिपय आते हैं कि जो लोग दिखावा कर रहे हैं, इनकी आचार्य भर्त्सना करते हैं।
वे भगवान के शुद्ध भक्ति की संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, अन्यथा वे पाषाण हृदय बने रहेंगे। तो ऐसे नवदीक्षित भक्त जो हैं, अगर भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करके उनके उनसे ही शिक्षा लेते हैं, इस तरह से वो अपनी आदतों को सुधार कर लेते हैं और पाषाण हृदय जो है उनका, वो पिघल सकता है। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर ही निर्भर करती है। तो स्वरूप सिद्ध भक्त जो है, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया हुआ है, भगवान के बारे में सब कुछ जान रहे हैं, वही हमें निर्देश दे सकते हैं। तो जो गुरु दे रहे हैं और शास्त्र दे रहे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। जो शास्त्र बता रहे हैं, वो भी वही चीज गुरु भी बताते हैं। इस तरह से जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं, तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और हम भगवत धाम जाने के मार्ग पे अग्रसर हो जाते हैं। लास्ट श्लोक में सूत गोस्वामी इसमें बता रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले। शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि आपके जो वचन है हमारे मनों को भाने वाले हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि इन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ही सुना हुआ है और एज इट इज वो हमको बता रहे हैं, इसलिए उनके हृदय बहुत से मतलब उनको अच्छा लग रहा है, मन को भा रहा है ये सब जो कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं। अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। तो जो भी दिव्य ज्ञान उनको परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछते जा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी उनको आंसर करते जा रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर भी सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि जिज्ञासा कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने प्रश्न किया था, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, तो आज हम प्रश्न कर रहे हैं, अब आप उन्हीं की तरह हमको आंसर कीजिए। जो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान किया जाता है और फिर सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है, वह सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञान होता है, इसलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होता है। तो जब हम गुरु परंपरा के द्वारा कोई ज्ञान लेते हैं, तो एक तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है, इन्होंने अपनी परंपरा से ही सुना हुआ है, तो वो ज्ञान हमारे हृदय में उतरता भी है, हमें भरोसा भी होता है, श्रद्धा भी रहती है, तभी हम उनका लाभ भी उठा पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा द्वितीय स्कंद का तीसरा अध्याय पूरा होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हाँ, कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मीन्स परम पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के गुरु महाराज के जो पिताजी थे, परम पूज्य भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो ये जो कहा है कि मीन्स ये जो भाव है रागानुगा भक्ति के, वो बाद में आते हैं अपने आप, लेकिन उसका मिथ्या मीन्स वो मिथ्याचरण नहीं करना चाहिए, यानी वो आ रही है दिखाना भी नहीं चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने उस वक्त जैसी बंगाल में भक्ति चल रही थी भगवान कृष्ण की, कि अनेक पंथ चल रहे थे मिथ्याचरण पे, यानी ये जो षड विकार है, अष्ट विकार है, जो भक्ति की उच्च स्तर पे जाने के बाद प्रकट होते हैं, वो सहज भाव से सहज या लोगों के अनेक पंथ बन रहे थे। उसमें कुटी नाटी ऐसा बहुत 22 टाइप्स के थे वो। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने वो ढूंढ निकाले पहले, और वो ढूंढ के उनका पूरा हनन किया शास्त्रों के आधार पर। ये बहुत बड़ा काम किया उस वक्त, यानी भक्ति का अलग ही कुछ मार्ग चल रहा था। और फिर उन्होंने जो सिद्धांत पूर्वाचार्यों ने दिए हैं, उनका उनकी स्थापना की। और फिर मीन्स प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने और भी उनको प्रखर किया उन लक्षण, मीन्स वो जो भक्ति का हमारा पथ है, 4 नियम है और भागवत श्रवण है, ये सब नियम प्रखर किए कि आप साधना पहले ठीक से करो। क्योंकि हमें भी ऐसा कभी कभी आंसू आते हैं, या सपने में भगवान दिखते हैं, या बहुत ऐसे सपने आते हैं। तो एक मीन्स डॉक्टर प्रभु जी है, उनका मीन्स ऑनलाइन उनका सेशन रहता है, तो वो बोल रहे थे कि आपको जब जब करते हैं तो कभी कभी ऐसा भास होता है कि बहुत अच्छा
लगता है, भगवान का दर्शन भी हो सकता है, और बहुत आभास होते रहते हैं। और अगर स्वप्न में भी कोई आए, भक्ति भक्ति का स्वप्न पड़े, तो आप बिल्कुल शेयर मत कीजिए किसी को ये। फिर धीरे 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 अगर आप शेयर करेंगे, वो सब कृपा भगवान आपकी निकाल लेंगे, और फिर धीरे 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 वो भाव आके वो स्थिर होता है। इसीलिए हमें सजग रहना चाहिए भक्ति करते वक्त, कि हम साधक है, हम साधक है। हाँ ठीक, हमें बहुत दिनों के बाद भगवान का दर्शन हो, आंखों में आंसू है, अच्छी बात है, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। मीन्स ऐसे जो कुछ विकार हम में भी प्रकट हो सकते हैं आगे, तो उस वक्त ऐसा मन को समझाना चाहिए कि बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। क्योंकि साधना की स्थिति पे, साधना भक्ति की स्थिति पे शुद्धिकरण करने के लिए भी ये भाव आते हैं। और फिर आगे हमें भगवान की आयतु की कृपा के कारण, अगर हमारे गुरु महाराज का डायरेक्ट संग मिला, या बहुत शुद्ध वैष्णव का प्रत्यक्ष संग मिला, तो फिर ये भाव आ भी जाएंगे। तो हर एक के जीवन में ये भाव आए, लेकिन वो साधना भक्ति को पूरा अम, अनुसरण करके फिर आ जाए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। सूर्य ग्रहण के नियम पालन करने होंगे क्या भारत में भी? माता जी फिर से बोलिएगा, सॉरी। सूर्य ग्रहण के नियम पालन करने होंगे क्या भारत में भी, मतलब गर्भवती महिलाओं वगैरह को? माता जी हमने अभी देखा नहीं उसको, यहाँ भारत में दिख भी रहा है कि अगर भारत में दिख रहा है तो नियम पालन करना होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर नहीं करना है। नहीं दिख रहा है माता जी, मैंने देखा है, दिख तो नहीं रहा है, बट वो बोल रहे हैं कि नियम पालन करने चाहिए, मतलब जो है वो, वही पूछना माता जी था। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो रात को ही तो होगा फिर। हाँ, रात में है वैसे तो। हाँ तो वैसे तो अब नहीं होना चाहिए, वैसे आप आपके यहाँ जैसा बताया जा रहा है आप वैसा कीजिए। हमारे पता ही नहीं, इसलिए आपको पूछ रही हूँ। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं कुछ कहना चाहूंगी। नंदिनी माता जी, आप माता जी को कह दूं ना, इंदु लेखा माता जी बोलूं? हाँ हाँ, बोल सकती माता जी। नंदिनी माता जी, आप देखिए दिन का टाइम है ना, तो दिन में तो जिस समय से सूतक लगेगा वो आप मतलब वहां तक तो वो शाम ही हो जाएगी। ठीक है, तो अपना दिन में अच्छे से खाइए पीजिए, लेकिन कटिंग वटिंग वाले काम जो मना करे जाते हैं वो ऐसे आप शाम को मत कीजिएगा, क्योंकि सूतक तो होगा ही। ठीक है माता जी, तो आप थोड़ी जो चीजें कटिंग वगैरह करने को हमेशा मना करा जाता है, कुछ मतलब सिलाई करने को मना करा जाता है, इस तरीके की चीजें होती है वो आप प्लीज मत करिएगा। और खाना वगैरह दिन में अपने जो प्रसाद वगैरह आपको लेना है वो अपने आराम से शाम तक लीजिएगा। बाद में फिर भगवान को जितना स्मरण और उनका जो भी आप मंत्र जाप वगैरह करें वो करेंगी तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि 9:15 से बताया जा रहा है, और कुछ 3 बजे या उसके आसपास कुछ टाइमिंग है। तो सूरज तो वही है माता जी, चाहे यहाँ निकले या वहां, वो तो कभी अस्त होता ही नहीं है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब फॉलो तो करिएगा ही, मतलब क्योंकि टाइम ऐसा है कल को मतलब फिर मन में कुछ वो ना रहे आपके। मतलब हरे दिन कृष्ण में माता जी। पालन करने होंगे क्या माता जी नियम? जी माता जी। दिन में भी मुझे पालन करने होंगे क्या नियम? देखिए नहीं, ऐसा सूतक लगती है उस टाइम पे नहीं कुछ करना चाहिए। कहते हैं सिर्फ भगवान को, हर व्यक्ति को ही कहते हैं कि भगवान का स्मरण कीर्तन और ये सब करना चाहिए, पठन पाठन कर सकते हैं, मतलब सभी को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तो ऐसा होता है ना माता जी। लेकिन ये है कि कटिंग वगैरह तो स्पेशली मना की जाती है, या सोना। अब लेकिन क्योंकि रात के 3 बजे तक है तो मैं नहीं कह सकती कि नींद तो सभी को आती है। तो जब तक आपसे जो पॉसिबल हो आप कीजिएगा, और रेस्ट वगैरह आप करिएगा अपना आराम से। ये नहीं कि कटिंग वगैरह ये वाले काम ऐसे मत करिएगा, मतलब कुछ मुझे लगता है आपके घर में भी बोला जाएगा ये बात। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। फिर हम लोग टाइम ज्यादा हो गया है तो मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री राधा रमण बिहारी की जय।
सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को तो दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम।